Hello friends, I am Karamkar sir, a professional English tutor and a coach for you. I am going to start today's unique spoken English classes for you. प्यारे दोस्तों, आज का क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेट ऑफ वर्ड्स के बारे में। आप कृपया ध्यान दें। स्टेट ऑफ वर्ड्स। पिछले क्लासेस में आप लोग नंबर और पर्सन के बारे में भली भांति समझ गए होंगे और वे किस प्रकार के होते हैं, नंबर कैसे हैं, पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। आज मैं वही नंबर पर्सन के अंतर्गत आने वाले शब्दों को किस प्रकार, इसका स्टेट ऑफ वर्ड्स कैसे होता है, शब्दों का अवस्था कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और वो इस प्रकार है कि नंबर और पर्सन्स के अंतर्गत आने वाले शब्दों को 3 स्टेट में, 3 अवस्थाओं में बांटे जाते हैं और वे हैं इस प्रकार। ध्यान दें, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एंड पॉसेसिव। हाँ, क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। अब देखिए, सब्जेक्टिव, आई, ये सब्जेक्टिव है। इसको हम सब्जेक्ट के रूप में किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, इसलिए यह सब्जेक्टिव वर्ड है। और इसका ऑब्जेक्टिव वर्ड है मी एंड पॉसेसिव वर्ड है माई एंड माइन। एक प्रोनाउन का है और एक एडजेक्टिव का है। आई, इसको हिंदी में हम मैं कहते हैं, आई मीन्स मैं, एंड मी मीन्स मुझे, एंड माइन मीन्स मेरा। अब फर्स्ट पर्सन का दूसरा शब्द है वी, जो प्लुरल है, सब्जेक्टिव वर्ड है एंड इसका अर्थ होता है हम लोग। वी का ऑब्जेक्टिव है अस, अर्थात हमें, एंड पॉसेसिव है आवर एंड आवर्स, अर्थात हमारा। ये रहा फर्स्ट पर्सन का स्टेट ऑफ वर्ड्स। आई, मी, माई एंड माइन, वी, अस, आवर एंड आवर्स। अब सेकेंड पर्सन का शब्द, ये रहा फर्स्ट पर्सन। अब देखिए सेकेंड पर्सन, आप लोग जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो, अंडर सेकेंड पर्सन वी हैव ओनली वन वर्ड एंड दैट इज यू। सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक ही शब्द है और वो है यू, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है। तो अब कैसे समझा जाएगा? अब हम इसको कैसे समझेंगे? किस जगह में यू होने पर सब्जेक्टिव कहलाएगा, फिर किस जगह में यू होने पर ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड, समझने वाली बात है। अब देखेंगे, जैसे कि ये रहा भार्ब एंड इसका लेफ्ट एंड राइट, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये रहा राइट हैंड साइड। अगर हम यू को भार्ब का लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, अर्थात इस जगह पर देखते हैं, तो वो सब्जेक्टिव है। और फिर यू को अगर हम वर्ब का राइट हैंड साइड में देखते हैं
तो वो ऑब्जेक्टिव है। तो वर्ब का लेफ्ट एंड राइट को देखते हुए इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को समझना है। तो सब्जेक्टिव यू, अर्थ के दृष्टिकोण से सब्जेक्टिव यू का मतलब आप, इसका मतलब आप लोग, यू का मतलब तुम, फिर इसका मतलब तुम लोग, सब्जेक्टिव यू। एंड ऑब्जेक्टिव यू का मतलब होगा आपको, आप लोगों को, तुमको, तुम लोगों को, ऑब्जेक्टिव यू। एंड इसका पॉसेसिव है योर एंड योर्स, योर एंड योर्स। योर एडजेक्टिव है एंड योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। एंड योर्स का मतलब आपका, आप लोगों का, तुम्हारा, तुम लोगों का। और इसके बाद अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के शब्दों के बाद अब हम जैसे थर्ड पर्सन का शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड पर्सन के अंतर्गत अनगिनत शब्द हैं, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, काउंटलेस वर्ड्स हैं। फिर भी व्यक्तिवाचक शब्द के रूप में हम जैसे ही का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव वर्ड है ही, मतलब वह, फॉर पुलिंग अर्थात पुरुषवाचक शब्द है। और इसका ऑब्जेक्टिव वर्ड है हिम और पॉसेसिव वर्ड है इज। ही मीन्स वह, हिम मीन्स उसको, एंड हिज मीन्स उसका। फिर सी, वह स्त्रीलिंग शब्द है स्त्रियों के लिए, सी। हार, हार्स, उसको, उसकी। ईट वस्तुवाचक शब्द के लिए, यह ऑब्जेक्टिव में भी ईट, इसे इट्स, इसका। दे मीन्स वे लोग, एंड ऑब्जेक्टिव है देम, उन्हें, एंड देयर्स, देयर एंड देयर्स, उन लोगों का। डियर फ्रेंड्स, अब हम फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताएंगे, और वो है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स। अर्थात किसी भी भाषा में हम अपने भावनाओं को सिर्फ चार ही प्रकार से, चार ही तरह से व्यक्त कर सकते हैं, और वो है पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन एंड नेगेटिव क्वेश्चन। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम थॉट को व्यक्त नहीं कर सकते। तो अब देखिए,
ways of expressing thoughts. This is very important to keep in mind. मैंने कहा कि किसी भी भाषा में हम थॉट्स को सिर्फ 4 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला पॉजिटिव एक्सप्रेशन, दूसरा नेगेटिव, तीसरा क्वेश्चन, and the last one is negative question. Now we have to understand about these 4 things. अब ये चारों चीज़ के बारे में हमें अच्छी तरह समझना है कि पॉजिटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट क्या है। हिंदी में इसको हम स्वीकारात्मक, नेगेटिव को नकारात्मक, क्वेश्चन को प्रश्नवाचक और नेगेटिव क्वेश्चन को प्रश्नवाचक नकारात्मक कहते हैं। अब पॉजिटिव कैसा होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। पॉजिटिव, जब हम किसी से कुछ सवाल करते हैं, किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और हमें यस रिस्पॉन्स मिलता है, हाँ का जवाब मिलता है, तो वो बनता है पॉजिटिव थॉट। जब हम किसी से कुछ सवाल करते हैं और नकारात्मक उत्तर हमें मिलता है, ना का जवाब मिलता है, तो वो बनता है नेगेटिव थॉट। जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन है, और फिर नेगेटिव क्वेश्चन अर्थात जब पूछने वाले यानी कि क्वेश्चन आया जब स्पष्ट नहीं होता तो फिर भी क्वेश्चन करता दोबारा पूछता है, तो उसे ही कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। शॉर्ट में इसको हम, ये लंबा नाम है बोल करके शॉर्ट में NQ कहा जाता है। तो ये रहा 4 ही मार्क, चाहे किसी भी भाषा में हो, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संथाली, उड़िया, जिसमें भी बोलिए, बोलने का सिर्फ 4 ही मार्ग है, 4 ही रास्ता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है याद रखेंगे। फॉर्मेशन अर्थात बनावट, इसको कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव फॉर्मेशन, जब भावनाओं को, मन की बातों को हम इस तरह सजाते हैं, S प्लस MB प्लस अदर वर्ड्स, अर्थात सब्जेक्ट, मूल क्रिया और अन्य पद, शब्दों को ऐसा रखने पर, इस तरह से सजाने पर हमें पॉजिटिव थॉट मिलता है। नेगेटिव थॉट के लिए याद रखिए S प्लस HB प्लस नॉट प्लस MB प्लस अदर वर्ड्स, शब्दों को ऐसा रखने पर नेगेटिव। क्वेश्चन बनाने के लिए, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए हमें HB से सेंटेंस को शुरुआत करना पड़ता है। HB प्लस S प्लस MB प्लस अदर वर्ड्स, and don't forget to put a note of interrogation at the last of sentence। और नेगेटिव क्वेश्चन NQ के लिए HB प्लस S प्लस नॉट प्लस MB प्लस अदर वर्ड्स और आखिरी में नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो ये चारों चीज़ जिसको हम स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन एंड नेगेटिव क्वेश्चन, ये चारों का जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इसको याद रखे बिना हम सेंटेंस को बोल नहीं सकते, अपने भावनाओं को चारों तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए इसका याद रखना
कंपलसरी है, एकांत जरूरी है, अवश्य जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आज का क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखा, और अंत में आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग, एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon so that you can get the notifications of latest and further videos. Thank you.